अंशुल एक छोटा सा बच्चा। आजकल गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थीं उसकी। वह अपनी मम्मी और पापा से कह रहा था, कहीं घूमने चलते हैं मम्मी पापा। पापा पापा, मेरी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई। बताओ ना कहाँ चलें, प्लीज बताओ ना मुझे, क्योंकि मैं बहुत बोर हो जाऊंगा। मेरे सारे दोस्त घूमने जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई नानी के घर जा रहा है, कोई पहाड़ों पर जा रहा है, कोई समुद्र में जा रहा है। बताओ ना पापा, कहाँ चलोगे प्लीज। अजी सुनो जी, मैं भी बहुत बोर हो जाती हूँ। कहीं जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, बताओ कहाँ चलें। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि कहाँ चलना है। मैं यही प्लानिंग बना रहा था आज ऑफिस में। मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ ऑफिस का काम करते करते। अब देखो कहाँ चलने का प्रोग्राम बनाते हैं, कहीं पहाड़ों पर चलें। हाँ पापा, ये बहुत अच्छा रहेगा। चलो कहीं पहाड़ों पर चलते हैं। हिल स्टेशन पे गए बहुत टाइम हो गया है, मुझे तो कुछ याद भी नहीं। आप छोटे पे लेके गए थे मुझे तो। हाँ अंशुल सही कह रहा है, बहुत छोटे पे लेके गए थे अंशुल को। अंशुल को तो कुछ याद भी नहीं होगा हम कहाँ लेके गए थे। हिल स्टेशन पर ही चलते हैं। हाँ, मेरा भी हिल स्टेशन पर ही जाने का मन है। मेरा एक दोस्त उत्तराखंड का है, वह वहाँ से कह रहा था कि कुछ दूरी पर सूरजगढ़ एक सुंदर सा गांव है, बड़ा शांतिपूर्ण गांव है, वहीं चलते हैं। चलो मैं टिकट बुक करवा लेता हूँ, ट्रेन से चलेंगे तभी बहुत मज़ा आएगा। हाँ पापा, ट्रेन से ही चलेंगे। ट्रेन में बहुत सारी चीजें खाने को भी तो मिलेंगी, है ना मम्मा। चलो आप टिकट बुक करवाओ और मैं जल्दी जल्दी पैकिंग निपटा लेती हूँ। चुल, अरविंद और उसकी पत्नी तीनों ट्रेन में जाने लगे। तीनों ट्रेन के अंदर बैठ गए। तीनों को बड़ा मज़ा आ रहा था और अंशुल को तो सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि वह बहुत छोटे पे गया था। अभी बहुत दिनों बाद वो जा रहा था ट्रेन में, इसलिए। अंशुल बेटा, मज़ा आ रहा है ना ट्रेन में बैठकर? बहुत तमन्ना थी तुम्हारी ट्रेन में घूमने की। देखो आज कैसा लग रहा है तुम्हें ट्रेन में बैठकर। हाँ पापा, बहुत मज़ा आ रहा है। देखो बाहर कितने सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। मम्मी, कब आएगा चुरमुरी बेचने वाला? मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। और अंशुल की ये बात सुनकर सभी हंस पड़े और उसके पापा बोले, बेटा शांति रख, सब आएंगे। अभी तो तू ट्रेन में चढ़ा है, अभी एकदम कैसे आ जाएंगे। पापा जल्दी बाहर देखो, कितना सुंदर नज़ारा है। मम्मा देखो तो, कितना मज़ा आ रहा है मम्मा। और देखते ही देखते सूरजगढ़ आ गया। सूरजगढ़ पहुंचते ही अरविंद और उसका परिवार उस जगह की प्राकृतिक सुंदरता से मोहित हो चुका था। आइए साहब, आइए, मुझे पहले ही बता दिया था आप आने वाले हैं। मैंने कमरा साफ करवा दिया है। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। हाँ जरूर बताऊंगा, बहुत थक गए हैं, ज़रा कमरे में जाकर फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर गांव में घूमेंगे कैसा गांव है। अब सभी लोग कमरे के अंदर पहुंच गए। कमरा देखने में बहुत सुंदर था, सभी लोगों को बहुत पसंद आया। साहब, कमरे में मैंने साफ सफाई करवा दी है। आपको अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अब शाम होने वाली है तो आप रेस्ट करें, यहाँ पर बाहर मत जाइएगा। अरविंद और उसकी पत्नी को यह बात थोड़ी अजीब लगी कि वह कह रहा था कि शाम को मत बाहर निकलना, लेकिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम थोड़ा सा घूमने चलें बाहर। वह फ्रेश हुए और बाहर निकल गए। वहाँ उन्हें एक वृद्ध आदमी मिला। आप इस गांव में नए लग रहे हैं, आप घूमने आए हैं क्या गांव में? हाँ बाबा, हम मुंबई से आए हैं गांव को घूमने के लिए। हमने अपने दोस्त से बड़ी तारीफ सुनी थी आपके गांव की, इसलिए हमने गर्मियों की छुट्टियों में यहीं का प्रोग्राम बनाया है। गांव में क्या क्या चीज़ देखने लायक है। गांव पहुंचकर अरविंद का परिवार प्राकृतिक सुंदरता से मोहित हो उठा, लेकिन गांव वालों का अजीब व्यवहार उन्हें खटकने लगा। सभी उनके आने पर उत्साहित नहीं दिखे। एक बुढ़े आदमी ने तो उन्हें चेतावनी भी दे दी।
इस जंगल से दूर रहना। वहाँ एक पुराना मंदिर है जिसे भय मंदिर कहते हैं। जो वहाँ गया वापस लौट कर नहीं आता। अरविंद और रेखा को यह बात बड़ी अजीब लग रही थी कि शाम को गांव में कोई बाहर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। सब लोग घरों के अंदर क्यों हैं। इतनी तो रात भी नहीं हुई थी। लेकिन उन्होंने सोचा हम शहर से आए हैं, वहाँ का कल्चर अलग है और गांव का अलग। हो सकता है यहाँ जल्दी लोग सो जाते हों। यह सोचकर वह अपने गेस्ट हाउस में चले गए। रात को तीनों गेस्ट हाउस में सो रहे थे। तभी अचानक अंशुल की नींद खुली। उसे ऐसा लगा कि बाहर से कहीं से रोशनी आ रही है। पहले तो अंशुल शांति से बैठा रहा, फिर उसने अपनी मम्मी और पापा को जगाया। पापा उठो, मम्मा उठो, देखो रोशनी दिखाई दे रही है। अंशुल के जगाने पर मम्मी पापा दोनों उठ गए और उन्होंने भी देखा कि कुछ रोशनी तो दिखाई दे रही है। वह जल्दी जल्दी बालकनी में निकले। रात को बालकनी में निकलकर देखा कि जंगल में एक दूर रोशनी दिखाई दे रही है। लेकिन वह तीनों बड़े थके होने के कारण जाकर दोबारा से सो गए। ऐसा ही अगली रात को भी हुआ तो उनके दिमाग में आया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, चलो देखकर आएंगे। अगले दिन अरविंद ने गांव के सरपंच से जंगल के बारे में पूछा। सरपंच ने भी उसी बूढ़े आदमी जैसी बातें दोहराई। लेकिन अरविंद का जिज्ञासु मन इसे समझने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अरविंद के मन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी। उसने सोचा क्यों ना हम जंगल में जाकर पता करें कि है क्या चक्कर। लेकिन रेखा ने बहुत मना किया। लेकिन अरविंद और अंशुल को तो जाना ही था, इसलिए वह तीनों दोपहर के टाइम ही जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बड़ा घना और रहस्यमय था। पक्षियों की आवाज़ें, अजीब सी सनसनाहट उनके कानों में गूंज रही थी। कुछ ही घंटों की यात्रा के बाद वह एक पुराने टूटी फूटे गेट के सामने पहुँचे। उन्होंने देखा यह गेट तो बहुत पुराना है। नहीं नहीं, अंदर नहीं चलते हैं, मुझे तो इसमें डर लग रहा है। तुम घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। चलो अंदर जाके देखते हैं क्या है अंदर। सब लोग अंदर गए। अंदर जाकर देखा बड़ा गहरा, बहुत पुराना खंडरनुमा मंदिर था। वह देखकर सब चौंक ही रहे थे। लेकिन उन्हें कुछ नई चीज़ तो दिखाई नहीं दे रही थी, तो उन्हें थोड़ा सा डर लगना कम हो गया। लेकिन तभी अचानक एक चुड़ैल निकल के आई। कहाँ से आए हो? आज तो मजा ही आ गया। मैं सब तो खा जाऊंगी। भागते कहाँ हो? आ रही हूँ मैं। मेरे बेटे को छोड़ दो प्लीज, हमें जाने दो प्लीज, मेरे बेटे को छोड़ दो। भगवान मदद करो, हे भगवान। तभी अचानक ऐसा हुआ कि अंशुल राक्षसनी की कैद से नीचे आ गया और वह तीनों जंगल से बाहर भागने लगे। जैसे तैसे चुड़ैल ने अंशुल को छोड़ दिया और तीनों के तीनों जंगल से बाहर जाने के लिए भागने लगे। बस ये सोच रहे थे कैसे ही जंगल के बाहर जाएं। अब उन्हें अपना गांव दिखाई दिया। उनकी चाल और तेज हो गई। थकान तो बहुत हो रही थी, लेकिन डर के आगे कहाँ थकान दिखाई देती है। वो सिर्फ भागते भागते गए और गांव में पहुंचकर उन्होंने चैन की सांस ली। उन लोगों को फिर से वही बाबा दिखाई दिए जिन्होंने मना करा था कि जंगल में नहीं जाना है, और उन्होंने अपना पूरा किस्सा उन बाबा को बताया। बाबा बोले, तुम बहुत बहुत भाग्यवान हो। भगवान की तुम पे असीम कृपा है जो तुम तीनों उस जंगल से बचकर आ गए। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सपोर्ट माई चैनल। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई BuyMote e-shopping app. BuyMote e-shopping application is one of the online shopping app now available on Play Store and App Store.